मरियम बीबी जो है उनकी बोंगियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं आपको कहाँ से बोंगियां नजर आ जाती हैं। आप टोटे जोड़ने वाली पार्टियां ऑडियो वीडियो जोड़ के टोटे बना के, तो हमने तो टोटे देखने थे ना, टोटे जुड़े हुए थे। कट्स नजर आए वो आप लोग को नजर आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में फिक्शन वाली भी बात नहीं थी। आपको साबित क्यों करना पड़ा है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ? तो अगर उन्होंने भी हमदर्दियां बटोर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। अब किस मुंह से वैसे आप यूथ को दावतें दे रहे हैं? अब आपको अचानक से पता तो नहीं चल गया कि मुल्क की 60% यूथ है? कोई फैन फॉलोइंग कम तो नहीं होगी कि अचानक से याद आ गया कि चलो भाई अब यूथ को अपनी तरफ करते हैं? आपकी लीडर जो जगह जगह फिर रही है, उनके साथ उनका महरम कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल, और मेरे साथ है मरियम इकराम। तो आज मरियम से पूछते हैं कि मरियम बीबी जो है उनकी बोंगियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसके लिए मरियम क्या कहती हैं? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बोंगियां हैं। पता नहीं आपको कहाँ से बोंगियां नजर आ जाती हैं। आप लोग के एक तो ऑब्जेक्शंस इतने ज़्यादा रहते हैं। पहले आप लोग कहते थे नून लीग के सपोर्टर्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, नून लीग को चलाने वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अभी तो हमारी जो लीडर है अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उस पर भी आप लोग को एतराज़ है। वही मुझे नहीं समझ आते कि आप लोग बोंगियां निकालते कहाँ से हैं। जो अपने मतलब की चीज़ होती है उसको निकाल के आप बाहर ले आते हैं, और जो नहीं समझ आती उस पर आप खामोश रहते हैं। नहीं, अभी कल आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा? उन्होंने इतनी बड़ी किताबों के नाम लिए जो पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने किताबों के नाम लिए। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को चलाने वाली जो है, चलाने वाली ऑब्वियसली पढ़ी लिखी है और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है यही तो हमारा सवाल है आपसे कि वो उन्होंने जो किताबें पढ़ी थी उसके नाम भी नहीं वो ले सकी। उसके लिए उनको 15 कट लगाने पड़े, उनको बार बार एडिट करके अपना इंटरव्यू चलाना पड़ा, और फिर राइटर का नाम सही नहीं ले सकी। इतनी पढ़ी लिखी है। कितने वैसे फारिग हैं आप लोग वहाँ पे कट्स देखते रहे। जो कट्स हमें नहीं नजर आए वो कट्स पता नहीं कहाँ पे आप लोग को निशानदेही देगा। हमें पता है ना, आप टोटे जोड़ने वाली पार्टियां ऑडियो वीडियो जोड़ के टोटे बना के, तो हमने तो टोटे देखने थे ना, टोटे जुड़े हुए थे। वैसे अमार मसूद की हिम्मत को बड़ा सलाम है कि उनको हंसी नहीं आई। वो जो उन्होंने हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है ना, उनको बड़ी हिम्मत है, उन्होंने सुना। वैसे आपको क्या लगता है, इतनी जो जिसका कैलिबर, जिसकी इतनी जहानत है कि ना राइटर का नाम ठीक ले सके, जिसको हिस्ट्री में फिक्शन पसंद हो, ऐसी लीडर आपकी पार्टी की सदर होनी चाहिए? मेरी बात सुने, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। और वैसे भी एक कट्स लगाना आप लोगों का काम है। जहाँ पे अपनी पसंद के कट्स नजर आए वो आप लोग को नजर आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में फिक्शन वाली भी बात नहीं थी। और दूसरी बात ये आती है कि अच्छी खासी हमारी पढ़ी लिखी लीडर है, और वहाँ पर जो बताया जा रहा है उन्हें कि ये चीज़ दुरुस्त है और ये ख़राब है, तो आपको भी तो बताना पड़ता है कि इस्लामिक टच दे दें या ताज़ियत कर लें। तो यहाँ पर लीडर से गलती हो जाती है। भाई हमसे गलती हुई, हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर आप लोग तो कभी किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, देखिए मरियम, बात ये हो रही है कि आप इतना प्रिटेंड करने की जरूरत क्या है? अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने नहीं पढ़ी। क्या जरूरत है कहने की मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं? आपको साबित क्यों करना पड़ा है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ? जैसे अब उनको साबित करना पड़ा कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने, मेरे दादा दादी ने धूमधाम से की थी, वैसे ही पढ़ी लिखी है वो, ये बताने के लिए उनको राइटर्स के नाम लेने पड़े जो गलत थे, बुक्स के नाम लेने पड़े जिसमें उन्होंने कट लगा के वो नाम दिए। तो जरूरत क्या? आपको लगता है आपकी लीडर पढ़ी लिखी नहीं लगती है जो इतनी मेहनत कर रहे हो? अच्छा, आप लोग को ये इतराज़ात आ रहे हैं जी, उन्होंने फिक्शन के पता नहीं कौन कौन सी नाम ले रहे हैं आप लोग। उसने उसका नाम गलत ले लिया, किताबों के नाम गलत ले लिए, राइटर्स के नाम गलत ले लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके यूथ को जो इतना हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने इंतहाई बदतमीज़ बना दिया था, जो कि उन्होंने मरियम बीबी ने उसके बावजूद उनको कहा है जी कि आए मैं आप लोगों को मोहब्बत वाला क्या पैगाम देती हूँ। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन हमने तो कभी यूथ को बदतमीज कहा ही नहीं। यूथ को बदतमीज तो आपकी पार्टी कहती रही है। आपने बना दिया। ना, हमने बनाया ही नहीं। हम तो मानते ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आज की यूथ है वो सिर्फ सवाल कर रही है। आप कहते हैं सवाल करने वाला बदतमीज है। अब आपकी तो बात ही अलग है। आप सवाल करने वाले को बदतमीज कह देते हैं, आप उसको साबित करते रहे कि ये यूथ बदतमीज है, यूथ आपकी पूरी पार्टी कहती रही है। अब किस मुंह से वैसे आप यूथ को दावतें दे रहे हैं? अब आपको अचानक से पता तो नहीं चल गया कि मुल्क की 60% यूथ है? कोई फैन फॉलोइंग कम तो नहीं होगी कि अचानक से याद आ गया कि चलो भाई अब यूथ को अपनी तरफ करते हैं? मगर उस यूथ ने आपसे इतनी गालियां खाई हैं और सुनी है, इतनी बातें सुनी है कच्चे जहनों के, कम अकल, इल इन्फॉर्म्ड, कि वो यूथ आपके चक्कर में नहीं आने वाली। अच्छा, आपस की बात है कि यहाँ पर भी आपने अपने मतलब का जो है वो पॉइंट उठा लिया है कि यूथ जो है वो आप लोग गालियाँ देते थे या आप लोग बुरा भला कहते थे। सबसे ज़्यादा यूथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट थी, उनके लैंग्वेजेस को अगर आप देखेंगे तो ख़राब हैं। उसके बावजूद एक लीडर ने, खातून लीडर ने आपकी यूथ को जो है आवाज़ दी है, आपकी ख़वातीन को जो है वो फ़रोग दिया है। और वो हमेशा से यही कहती आई हैं कि ख़वातीन को पहला हकूक़ मिले, ख़वातीन को बोलने के हक़ मिले, ख़वातीन को घर से बाहर निकाला जाए,
खवातीन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ पर यूथ की बात भी आती है, तो वो यही है कि इतनी बदतमीज़ होने के बावजूद, इतनी लूज लैंग्वेज यूज़ करने के बावजूद मरियम नवाज़ ने जो है वो उन्हें आवाज़ दी है कि भैया आप आएँ, मैं अपनी पार्टी में आपको वेलकम कहती हूँ। यहाँ पर फैन फॉलोइंग की अगर बात करें ना, तो फैन फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ की बहुत है। अच्छा, ये बात आपने बड़ी शानदार की है। मरियम बीबी का मैं एक देख रही थी, किसी कन्वेंशन पे गई हुई थी, वहां फरमा रही थी कि लड़कियों पे, औरतों पे, खवातीन पे भरोसा करके तो देखें, उनको एतबार देकर तो देखें, उनको घर से बाहर निकलने तो दें। और जब वो खवातीन घर से बाहर निकल के आपके बजाय खान साहब की फेवर में जाती हैं, उनकी सपोर्ट के लिए जाती हैं, तो आपको मौत पड़ जाती है। आप कहती है कि ये औरतें जो घर से निकली हैं तो ठीक ही नहीं है। तब आपकी लीडर कहती है कि मैं ही वो वाहिद औरत हूं जो ठीक हूं, जो घर से बाहर निकली और मुझे कुछ ना कहो। बाकी आपकी लीडर जलसे में खड़ी होकर विमेंस डे वाले दिन कहकर गई कि इमरान खान के घर के बाहर जो हरकतें होती है ना, तौबा तौबा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर की कितनी औरतें वहां गई थी जिनके साथ ज्यादती हुई है और उन्होंने तुम्हें आके बताया है। मतलब हम जो वहां पे डेली जाने वाले हैं, या जितने जर्नलिस्ट वहां पे डेली जाने वाले हैं, कोई एक आप वाकया ऐसा बता दें जो रिपोर्ट हुआ हो कि वहां पे किसी खातून के साथ बदतमीजी हुई है, कोई एक वाकया सुना हो किसी ने, चले आपसे रिकॉर्ड ना हो सका हो, वहां पे खवातीन वाले कैंप में मर्द जा भी नहीं सकते, इतनी सख्ती होती है। सिर्फ रिपोर्टर्स जा सकते हैं, या रास्ता जो है बैक साइड से, उन्होंने अगर वहां किसी ने बाहर गुजर के जाना हो, सिर्फ वो बता के जा सकते हैं कि हम पिछले कैंप्स में जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहां पर मुर्शद का जो डेरा है, वहां पे मुर्शद के डेरे में बहुत ज्यादा आपकी लीडर औरत होके औरतों को कैसे गाली दे सकती है कि अगर उसके लिए आपका लीडर एक मर्द होकर औरत को कैसे गाली दे सकता है? कभी हमारे लीडर नामों से बुलाता है, कभी कोई ना कोई पॉइंट आउट कर देता है, कोई ना कोई नुक्ता वो चीनी करना शुरू कर देता है। उसको इस चीज के एथिक्स नहीं सिखाएगा कि एक औरत के ऊपर उंगली नहीं उठानी नामों पे आ जाते हैं। हमारा लीडर आपकी लीडर को कहता है नानी जो वो है। अच्छा। आपकी लीडर हमारे लीडर को कहती है नशई, बदकार, बुरा। अब आप ये बताएं, नानी वो सबके सामने है, सबको पता है, ठीक है, बदकिरदार है, ये आपको कैसे पता है? नशा करता है कैसे पता? हमने पूरी कौम ने उसको आज तक सिगरेट पकड़े हुए नहीं देखा। आपकी लीडर उसको नशा सप्लाई करती रही है। जाहिर सी बात है, कौम के सामने आपको कैसे पता? थोड़ी लगाएगा कौम के सामने वैसे वो। अच्छा चले, आपकी लीडर ने कहा कि आपकी लीडर ने औरत होके कहा कि ये बंदा, इसको जब पुलिस पकड़ने गई, ये बिस्तर के नीचे छुप गया। आपकी लीडर को कैसे पता चला? उस कमरे में थी। देखिए, उसने महावरतन कहा था, ठीक है, और वहीं पर आपने बच्चों और औरतों को जो धाड़ बनाया हुआ था अपनी, तो जाहिर सी बात है आपका लीडर छुपा ही हुआ था, डट के सामने आता ना मर्दों की तरह। आप देखिए, आप अपनी लीडर को सबसे पहले कहें वो औरत है, औरत होते हुए वो औरतों के लिए गलीज कैंपेन और गलीज जबान इस्तेमाल करना बंद करे, क्योंकि अगर हम सवाल करने लगेंगे तो फिर हम भी सवाल करेंगे। आपको खान साहब के घर के बाहर औरतों से बैठी से एतराज है, वो तो अपने खानदानों के साथ गई होती हैं। आपकी लीडर जो जगह जगह फिर रही है, उनके साथ उनका महरम कौन है? अच्छा, महरम को छोड़ें आप, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग पे ना हमारी लीडर जो है ना वो सवार हो चुकी हैं, और ये खान साहब भी टांग पे टांग रख के ना, खैर उनकी तो वैसे टांग फ्रैक्चर है, आजकल चलना फिरना लंगड़ा के उन्होंने शुरू कर दिया। काका जो है ना, काका रिड़ने से ना अब चलना शुरू हो गया अपने टांगों पर, तो अब प्लस्तर तो खैर उतर गया होगा। मेरे ख्याल से वो बैठ कर ना मरियम बीबी के शोज ही देख रहे होंगे कि मरियम बीबी अब क्या कह रही हैं, अब क्या कह रही हैं, अब क्या कह रही हैं, और आप लोगों को भी उसी रास्ते पे लगा दी। बड़ी अजीब बात है, शोज बैठ के हमारा लीडर देखता है, लेकिन हर 2 सेकंड के बाद उसकी ट्वीट पे रीट्वीट मरियम बीबी करके जवाब देती हैं। तो जाहिर है तो जवाब भी नहीं देता आपके लीडर को। वो उसको जवाब देना क्या है? कहाँ से जवाब देगा? वो घर के अंदर जहाँ पे बैठे छुपे बैठे हैं, उनको और क्या जवाब देने हैं? यहाँ पर तो हमारी लीडर बाहर सड़कों पर निकल रही है, अपने मामलात को देख रही है। अच्छा, सब कुछ वो कर रही है। तो ऑब्वियसली लीडर का काम यही होता है कि वो अपने सपोर्टर मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता कि भाई एक मर गया, एक वो तो जंगली होके आ गए मारने के लिए, नियत ही वही है, तो जाओ बाकी के सारे भी मर जाओ। आप तो ये कहेंगे कि यार मैं यही कर सकता हूँ, मैक्सिमम के बंद करो, ये बहुत हो गया। आपकी लीडर की ऑडियो आई है, आपकी लीडर कह रही है कि इसको एंगल देते हैं, इसको हादसे का एंगल दे दें। आप ये कह दें कि हादसा ही था और क्या था? अरे हादसा था तो इमरान खान पे एफआईआर क्यों की हुई है कत्ल की? तो देखिए, उसकी वजह से ये हादसा पेश आया ना। ये ड्रामे अगर ना हो, पहले आप कह रहे थे इमरान खान की वजह से वो मरा है, आपके गले पड़ गया वो कत्ल, तो आपने सुबह सुबह आके बताया कि नहीं वो तो हादसे में मरा है। तो अगर हादसे में मरा था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी एफआईआर करने की? और फिर ऑडियो रिलीज आ गई अब कि जी इसको एंगल दें, हादसे का एंगल दें। तो अब तो चलें छोड़े। अच्छा ये बताएं, मरियम पे बीबी पे आ जाते हैं दोबारा कि बेनजीर बनती हैं। हम अपने लीडर को कायदे आजम कहते हैं क्योंकि हम कायदे आजम को बातें नहीं करते रहे। आप तो बीबी को टैक्सी बुलाते रहे, उसकी तस्वीरें पहनते रहे, अखबार तक में छुपवाई, तो अब अचानक से आपकी लीडर बीबी बन गई है। अच्छा, सब कुछ हम करते रहे, सब कुछ हम करते रहे, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। और खैर बेनजीर जो थी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम अपनी मरियम को जो है, मरियम बीबी जो है वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपने जो लीडर, अपने जो सारी अवाम है उसको लीड कर रही हैं। जिस तरह से बीबी जो है बेनजीर वो अकेली निकली थी घर से बाहर, उसने भी अपने बाप को प्रेजेंट किया था और अपनी बाप की हुकूमत को लेकर चलना चाह रही थी। इसी तरह से मरियम भी अपने बाप की हुकूमत को लेकर चलना चाह रही है, ना
शहबाज शरीफ बाहर निकला, ना ही उसका दूसरा जो बेटा है वो बाहर निकला, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ मरियम सड़कों पर नजर आएगी, जो अपने बाप की जो वो जमात है उसको चलाती नजर आ रही है। लेकिन इसमें भी एक मसला है, बीबी देख के निकली थी क्योंकि बीबी के बाप को कत्ल करवाया था आपने, बीबी के भाई को कत्ल करवाया था आपने। अब जो मरियम बीबी साहिब है, इनके बाप और भाई तो जिंदा सलामत है, खुद अपनी बेटी को सड़कों पे छोड़ के वो बाहर बैठे अय्याशी कर रहे हैं। तो मरियम बीबी जो सड़कों पे इतनी मजबूरी में पार्टी लेके चल रही है, वो मजबूरी क्या है आवाम जानना चाहती है। जरा इसमें रोशनी डाले कि वो तो बेनजीर भुट्टो के तो बाप बेटे भाई का आपने मरवाया था, तो आप ये जो बीबी है ये क्यों सड़कों पे खवार हो रही है? वालिद साहब वापस है। आप लोग चाहते हैं कि इनके भी बाप भाई कत्ल किए जाएं, पाकिस्तान में जैसे ही आए उन पर भी जुल्म किया जाए। भाई को तो आपने देख लिया होगा कि उसका भाई तो वैसे सियासत में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाप की बात है, वो तो वो बीमार है, वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं। अगर वो अपने बाप की हुकूमत की क़यादत कर रही है तो आपको उसमें मसला क्या है? और तो मेरे ख्याल से अवाम जो है उनसे मोहब्बत करती है, इसीलिए लाखों लोग जो है उनके जलसे जुलूसों में शामिल होते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और इंशाल्लाह हमारी ही जीत होगी। और ये आप लोग से नहीं हजम होता और ना ही कभी हजम हो पाएगा। नहीं, देखिए हमें तो उनकी सियासत से एतराज ही नहीं है, वो सियासत करे लेकिन फिर मजलूम ना बने ना। ये ना कहे कि मैं अकेली सड़कों पे फेरी हूँ, आप अकेली सड़कों पे फेरी है, वो कोई मजबूरी नहीं है। आपके बाप और भाई अपनी मर्जी से फरार है, वो मर्जी से नहीं आते। और मरियम बीबी ने खुद अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि मेरे वालिद बीमार नहीं थे, उनको बीमार किया गया। अब ये तो सोचने वाला सवाल है कि खाना तो उनको घर से आता था, तो मतलब उनके जो प्लेटलेट्स गिरे थे वो आपने जानबूझ के उनको कुछ खिला के गिराए थे ताकि वो बाहर भाग सके। तो वो भी देखिए, एक लीडर जो आपका सारे पोल खोल जाती है, ऐसी लीडर को आपने पार्टी की सदारत दे दी है और ऐसी लीडर को आप वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि सही है? जैसे हमने कुछ खिला के उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया, इसी तरह से आप लोगों ने भी गोली जो है वो फायर करवा के अपने लीडर को भी बिस्तर पर लिटा दिया और टारगेट बनाया गया दूसरी पार्टी को कि जी इन पार्टीज ने जो है हम पर हमला किया और 4 महीने के लिए हम अपने घर में जाके छुपे बैठे थे। नहीं, वो तो बंदा पकड़ा गया, आप लोगों ने पकड़ के 15 मिनट के अंदर अंदर उसका इंटरव्यू भी चलाया टीवी पे कि नहीं देखे जी मैंने तो मजहब की वजह से किसी वजह से कत्ल किया। तो कहने की तो बात है, एग्री करते हैं ना आप? एग्री करते हैं ना कि वो सही था, सच था? किस बात पे सच था? कि वो उसने मजहब की वजह से किया, इंतशार फैला रहा था इमरान खान। भाई 15 मिनट में आपने बंदे का इंटरव्यू चला दिया टीवी पे, आपने इन्वेस्टिगेशन 15 मिनट में करके टीवी पे चला दी। आपने उसको रटाया लिख कर दिया था, ये लो जाके टीवी पे बोल के आ जाओ। हम इतने पागल नहीं ना है, हम ये कह रहे हैं। आप देखिए, उसके पीछे अगर कोई होता ना, बड़ी पार्टी होती तो जाहिर सी बात है ना बयान सामने आता ना वो पकड़ा जाता। आम शहरी था, बड़ी पार्टी थी उसके पीछे, बड़ी पार्टी थी, इसीलिए बड़ी पार्टी ने फटाफट उसका इंटरव्यू चलाया। सादा लोग थे इसलिए वो पकड़ा गया और सामने उसका बयान भी आ गया। इतना बड़ा कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। अच्छा चले, ये जो कौम आपकी बीबी ने जो अपने शौहर के साथ रहने का एहसान भी कौम के सर पर डाल दिया है कि देखिए जी मैंने अपने शौहर के साथ निभा किया, ये बहुत बड़ी बात है, तो अब इसका एहसान भी कौम के सर पे है। ये मेरे ख्याल से उनकी जाती जिंदगी है, इस पे आप बहस ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पे हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। तो पर्सनल लाइफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की क्या जरूरत है कि भाई मैंने निभा किया है, तो मतलब पर्सनल लाइफ की मर्जी है ना। देखिए, आप अपनी पूरी सियासत जो है जाती जिंदगी पे कह रहे हैं। जब हम आपको कहते हैं कि हमारे लीडर की सियासत पे बात करें कि सियासी मैदान में क्या किया क्या नहीं, आप कहते हैं शादियां, तो आप अपनी बारी आप कहते हैं कि जाती जिंदगी है। भाई ये तो क्या बात है? आपके लीडर की पर्सनल लाइफ जो है ना वो खुली पड़ी है, बल्कि बिखरी पड़ी है, तो उसके ऊपर लाइफ के बारे में बात है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है वहां पर। जितनी खुली आपकी लीडर की लाइफ पड़ी है ना, उतनी हमारे की नहीं पड़ी है। अच्छा, आपकी लीडर ने कहा कि मैंने शादी की बहुत धूमधाम से, मैंने सही वक्त पे सही फैसले कर लिए, अगर सही फैसले ना करते तो अगर खान साहब भी सही उम्र में कर लेते तो ये भी आज नाना दादा होते। पीरनी से शादी नहीं करनी पड़ती। नाना दादा वो कहती है मैं नानी इसलिए बनी क्योंकि मैंने सही उम्र में सही फैसले कर लिए। हाँ, तो सही कह रही है ना वो कि अगर आप भी कोई अच्छे फैसले कर लेते तो आज शायद आप भी नाना दादा बन गए होते, उनको महरूमी फील हो रही होगी। मगर आप लोग इतना दिल पर क्यों ले लेते हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं। तो आप नानी ले बनना इतने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नानी वो है। और सही उम्र के फैसले क्या होते हैं कि छोटी सी उम्र में शादी कर लेते हैं, मतलब करियर छोड़ो, लाइफ छोड़ो, छोटी सी उम्र में शादी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि हमेशा से आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म हो, मेन स्क्रीन मीडिया हो या किसी के साथ पर्सनली बात की जाए, आप लोग पर्सनल लाइफ पर क्यों अटैक करते हैं? नहीं, वो हम तो है ही नहीं जो करते हैं, ये तो आप लोगों का काम है। आप पर्सनल लाइफ से कभी बाहर ही नहीं निकलते। हम आपसे कहते हैं हमारे लीडर की सियासी बात करो, आप कहते हैं उसकी बीवियां। क्या बात करें सियासी? लीडर को जब दिल करता है वो शादी करके ले आता है। वो तो शुक्र है अल्लाह का, पीरनी साहिबा मिल गई हैं, तो वो पिंकी पीरनी को उन्होंने बिठाया है और उनके साथ वो निभा करने के लिए राजी हो गए क्योंकि इक़्तिदार में उनको वो लेकर आई हैं। देखिए हलाल तरीके से वही दे रहे हैं। पिंकी के भी तो निकले ना ऑडियो हलाल तरीके से निकाह किया ना। आपके लीडर के हस्बैंड फरमाते हैं कि मैं फतवा देता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि निकाह तो जरूरी ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे ने तो जायज हलाल तरीके से निकाह किया, तो उसमें भी एतराज है आपको? बिल्कुल। आपकी पिंकी बीबी जो है वो बताइए डायमंड ने बयान क्यों दिया है?
नहीं आप खैर अगर इसी बात पर आए तो हमारी लीडर जो है चले जो मर्जी बयान दे, अपनी कौम से खिताब करें, जो मर्जी शेयर करें, वो उनकी कौम है, वो उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि कौम उनसे मोहब्बत करती है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब कौम सवाल करती है तो आप कहते हैं कौम कितनी बदतमीज है, फिर हमें ऐसे सवाल करने के लिए लेके जाते क्यों? वो कौम जो है उसकी लैंग्वेज आप जानने के लिए जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इस चीज की बात करें तो हम डायमंड्स पर बिकने वाली कौम नहीं है। नहीं, लेकिन क्या हम ऐसी कौम है जिसको ऐसी लीडर चाहिए जो एक राइटर का नाम ना सही ले सकती हो, जिसको एक बुक का नाम ना एक कट के बगैर ले सकती हो, जिसको साइफर का ना पता हो, मतलब जो औरतों को खुलेआम क्रिटिसाइज करती हो, तो क्या हमें वाकई ऐसी औरत लीडर चाहिए? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी जो लीडर है उनके ऊपर अनकरीब किताब आएगी और वो किताब के राइटर होंगे इमरान खान नियाजी साहब, और ये किताब अनकरीब आपको मार्केट में मिलेगी सस्ते दामों में, क्योंकि इनके ऊपर स्टडी जो है वो हमारे से ज्यादा ये लोग कर रहे हैं और फारिग बैठे हुए हैं, तो हमारी ये तकरार जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल आपकी लीडर के जो हस्बैंड है ना, उन्होंने किताब लिखी है, पता चाक कर दिया। तो ये तकरार जो है हमारी चलती रहेगी टक्कर के लोग के साथ। आप देखते रहिए इंसाफ डिजिटल। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।